अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घरेलू नुस्खे और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आज मैं आपके लिए पार्टी हेयरडू लेके आई हूँ, ट्रेंडी पार्टी हेयरडू। देखिए, ये हम बैक कोमिंग कर रहे हैं। थोड़े से बाल लेके कोम से इसको बैक कोमिंग करते हैं। कंडीशनर अपनी जगह बहुत अच्छा होता है, आपने लगा लिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपने शैम्पू नहीं किया है और आप सिर्फ कंडीशनर यूज़ कर रही हैं, जबकि आज आपके बाल हल्के से ऑयली है, रफ़ लग रहे हैं, तो वो रफनेस कंडीशनर की वजह से नहीं है या लो नेचुरल उसकी वजह से नहीं है, वो इस वजह से कि बाल गंदे हैं। तो पहले धोइए और फिर उसको कंडीशनिंग करिए। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है घरेलू नुस्खे। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहती है हमारे इस सेगमेंट में हम आपको मुहैया कराएं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी पर्सनालिटी और आपकी खूबसूरती को निखार सकती है। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी मेकओवर एक्सपर्ट लवी और आज मैं आपके लिए पार्टी हेयरडू लेके आई हूँ, ट्रेंडी पार्टी हेयरडू। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जितना हम लोग अपने मेकअप को लेके कॉन्शियस रहते हैं, उतना ही आजकल हम लोग अपने हेयर डू को लेके भी कॉन्शियस हो गए हैं कि कैसा हेयर डू हमारे पर अच्छा लगेगा, कि हमारे फेस पे कैसा चलेगा, हमारी ड्रेस के हिसाब से कैसा ठीक लगेगा। तो आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है हेयर डू मैसी बन, जो कि बहुत ट्रेंड में है। तो हम देखेंगे कि कैसे बनता है ये बहुत ही ईजी है और हर आदमी इसको आराम से बना सकता है। देखिए, ये हम बैक कोमिंग कर रहे हैं। थोड़े से बाल लेके कोम से इसको बैक कोमिंग करते हैं। देखिए किस तरह से बैक कोमिंग होती है। ये आपका स्प्रे है जो कि किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आराम से मिलता है। ये स्प्रे बालों को लॉन्ग टाइम तक स्टे करने में सपोर्ट करता है। और एक बालों में एक शाइन लाता है। देखिए किस तरह से आपको एक पफ नज़र आ रहा है बैक कॉमिंग की मदद से। पीछे हम बॉबी पिन लगाएंगे। अब हम आगे के बाल अपने सेट करेंगे। आगे भी हम थोड़ा स्प्रे करेंगे। आगे के बालों को भी हम पीछे की तरफ ले जाके बॉबी पिन लगाएंगे। इसे कहते हैं लूप। ये बालों को लॉक करने में काफ़ी मदद करती है। तो देखिए हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। अगर आप ये नहीं बना सकती या आपको नहीं लगता है कि ये ठीक है, तो आप एक मोटा सा बैंड होता है उसकी मदद से भी आप पोनी बना सकती हैं। देखिए किस तरह से लूप की मदद से हम पोनी बना रहे हैं। हमें जो लुक देना है वो साइड का लुक देना है, क्योंकि अभी इनकी एज कम है और इन पर साइड लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर किसी को पसंद है, कोई चाहे तो
बैक में भी यही सेम चीज़ दे सकता है। देखिए किस तरह से मैसी बन रहा है। थोड़ा सा हेयर लेके इसको हम इस तरह से खींचेंगे, ये देखिए, और हम ऐसे टक कर लेंगे बॉबी पिन की मदद से। ये बहुत ही आसान है और आप एक दूसरे के ऊपर बना सकते हैं। देखिए किस तरह से बनता है ये। हमें सारे बालों को इसी तरह से करना है। कम समय में बहुत जल्दी बनने वाला ये हेयर स्टाइल है। देखिए किस तरह से हमने अपना मैसी बन कंप्लीट किया है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ कमी सी लग रही है। इस कमी को दूर करने के लिए मार्केट में कुछ हेयर एक्सेसरीज़ आ रही हैं जो किस तरह से कुछ होती हैं। ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं, तरह तरह के एक्सेसरीज़। इनके लगने से ही बालों में चार चांद लग जाते हैं। तो देखिए हम इनको लगाते हैं। इस तरह से बालों में लगेंगी। इनके लगते ही हमारा हेयर स्टाइल इतना परफेक्ट लगने लगता है। मार्केट में कुछ इस तरह के छोटे छोटे बीड्स भी आते हैं जो कि हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी दुकान पे ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप इसकी मदद से भी अपने हेयर स्टाइल को बड़ा अच्छा और खूबसूरत दिखा सकती हैं। देखिए किस तरह इसको लगाते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं बालों पे लगते ही। तो देखा आपने हमने किस तरह इसको घर पे बनाया है हेयर स्टाइल को। आप भी अपने घर पे बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं एक दूसरे की मदद लेके। फिलहाल तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले एपिसोड में आपसे मिलती हूँ कुछ और नया और अच्छा सा लेके। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल। तो नाज़रीन, देखा आपने, जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें हमारी कोशिश रहती है हम आपको बहुत ही अहम जानकारियां मुहैया करें। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो अपने मशवरे, अपने फीडबैक्स और अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के जरिए और हाँ, फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जिनका नाम है समरीन खान देंगी आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुदरती तौर से कैसे हम अपने बालों को सीधा कर सकते हैं होम रेमेडीज़ के थ्रू। इसके लिए हमारी एक्सपर्ट हमें जानकारियाँ देंगी, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक्सपर्ट जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आफरीन।
समरीन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं, जो आजकल की लड़कियां हैं, वो सीधे बालों का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चल रहा है। उनको ये है क्रेज़ कि हमारे बाल सीधे हो जाएं। इसके लिए स्ट्रेटनिंग मशीन्स यूज़ करती हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करती हैं। मगर होम रेमेडीज़ जो होती हैं, कुदरती तौर पर जो स्ट्रेटनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मगर बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगती है अगर हम सोचें तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? आफरीन, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ, ट्रेंड ज़रूर है हमारा कि, लेकिन जिनके बाल बहुत ज़्यादा स्पाइरल हैं या बहुत ज़्यादा वेवी हैं, उनके लिए ये रेमेडीज़ नहीं कारगर हो सकती। मैं पहले ही बता दूं, शुरुआत में इसलिए बताना ज़रूरी है कि आप बाद में ये कहें कि नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक के बाल खूबसूरत हो जाएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली एक फॉल आ जाएगा और साथ साथ उसमें एक लाइफ आ जाएगी। लाइफ मीन्स एक ऑक्सीजनेटेड बाल लगेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो केमिकल से हम बाल स्ट्रेट करवाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं बाल वापस उसी कंडीशन पे आ जाते हैं और बल्कि बालों का जो टेक्सचर है वो हल्का हो जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन जो होम रेमेडीज़ हम आज डिस्कस करेंगे या बताएंगे, उसको करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, बनिस्बत बाल बेहद खूबसूरत हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हैवी और घनापन आ जाएगा। साथ साथ कोई फंगल इन्फेक्शन है या अगर बालों की कोई तकलीफ जैसे डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो सब भी दूर हो जाएंगी। समरीन, जैसे कि आपने कहा स्ट्रेटनिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मगर बालों का हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा हमारी स्मार्टनेस, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो उभर के आती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिनके बाल वेवी हैं या कर्ली हैं, उनको उसके साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, कॉन्फिडेंस के साथ चलें। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऊपर वाले ने, खुदा ने आपको बनाया है, आप उस पर्सनालिटी को देख के, उसको अपनी शख्सियत को देख के खुशी महसूस करें। क्योंकि अगर आप अपनी शख्सियत को देख के खुश नहीं हैं और दूसरों को देख के चाहते हैं कि आप उनके जैसे बन जाएं, तो आप सिर्फ दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हाँ, ये हमारे अंदर कमी है, वो हमारे अंदर कमी है। आप ये देखिए कि औरों से अच्छे कितने हैं आप। बालों के अगर मुतालिक हम लोग लेके चल रहे हैं तो बाल देखिए कई लोगों के बहुत भारी होते हैं, घने होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन हर किसी के नहीं हो सकते क्योंकि ये एक हेरिडिटरी फॉर्म भी होता है। आपको पेरेंट्स से मिले होते हैं, प्लस आपका जो रख रखाव का तरीका है, आपका दिन भर खाने पीने का तरीका है, या आप जितनी केयर करेंगे उतना ही खूबसूरती बालों में निखर के आएगी, दिखेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि बालों की कंडीशन क्या है। कंडीशन इन सेंस, जब आप छोटे थे तो बाल हल्के थे, कितनी बार आपका सर साफ मुंडा कराया गया, साफ़ कराया गया, कितनी बार उसको केयर फॉर्म दिया गया, कितनी ऑयलिंग हुई है, कितना उसके ऊपर मेहनत हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपके बाल आते हैं। जैसे वेवी बाल हैं किसी के, अब वो नेचुरल हेरिडिटरी है, चाहे आपके पेरेंट्स से आई हो, चाहे एक बाय बर्थ आपको गिफ्ट मिला हो, वो अपनी खूबसूरती लेके आते हैं। लोग दुनिया के पैसे खर्चते हैं वेवी बाल लाने के लिए, स्पाइरल बाल लाने के लिए। आप तो शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का कि आपको वो ऑटोमेटिकली मिले हैं। ये भी आप स्ट्रेट करा सकते हैं, फॉर द टाइम भी स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन वापस अपने फॉर्म में थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। जैसे 6 महीने साल भर हमारी स्ट्रेटनिंग चलती है एक नॉर्मल बालों पे, आपके वेवी बाल तकरीबन 3 से 4 महीने तक स्ट्रेट रहेंगे, फिर धीरे 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 अपने फॉर्म में आ जाएंगे। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं। वाकई समरीन, ये जो आपने हमें बताया कि बाल हटवाने से, जो बच्चे होते हैं उनके बाल अगर हटवाते रहे हम एक टाइम पीरियड में, तो ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे भी बाल मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा हटाए थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब हम वापस आते हैं अपने मौजू पे कि स्ट्रेटनिंग करने के लिए बालों को अगर हम नेचुरली स्ट्रेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले जो आफरीन हम लोग को ज़रूरत पड़ती है वो है नेचुरल ऑयल थेरेपी। ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर मिथ है कि नहीं, ऑयल नहीं लगाएंगे, हमारे बाल ऑयली हैं, हम ऑयल नहीं लगाएंगे। आप लगाइए, पर कम वक्त के लिए लगाइए, हफ्ते में एक बार लगाइए, पर लगाइए। उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें। कैस्टर ऑयल वगैरह गर्म करके नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं आपको उसकी हिदायत नहीं दूंगी। अगर स्ट्रेटनिंग करने पे आना है और बालों को सीधे करने पे थेरेपी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल लेना है या फिर ऑलिव ऑयल लेना है। उसको गर्म करना है, हल्का गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा कॉटन डिप करके अपनी जड़ों में लगाना है और सर्कुलर मोशन में इस तरह आगे के पोरों से मसाज करनी है धीरे धीरे। जब मसाज हो जाए, बालों में आप चाहे हल्का सा हाथ लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा ड्रिप ऑफ ऑयल नहीं होना चाहिए। लोगों की आदत होती है कि भैया लगा रहे हैं तो फिर कायदे से लगाइए। कायदे से मतलब फिर वो इतना लगाते हैं कि इधर से भी बह रहा है, इधर से भी बह रहा है। इतना नहीं लगाना है, सिर्फ जड़ों को अच्छे से मालिश करनी है हल्के हाथों से। और गीला टॉवल, स्टीम टॉवल
अगर नहीं है स्टीमर तो आप स्टीम टॉवल यूज़ कर सकती हैं, वरना स्टीमर यूज़ कर सकती हैं, ऑप्शन आपके पास है। गर्म पानी लीजिए, उसमें टॉवल डुबोइए, निचोड़िए और बालों पे लपेट लीजिए। 2 से 3 बार करिए ऐसा। जब आपको लगे कि टॉवल हल्का सा ठंडा हो गया, हटा दीजिए। बालों को एकदम से धोना नहीं है, फ़ौरन नहीं धोना, आधे घंटे बाद धोना है, नहीं तो और हेयर फॉल आपका बढ़ जाएगा घटने के बजाय। ये पहला स्टेप है हमारा स्ट्रेटनिंग बालों के लिए। तो आप ये फॉलो करिए, हफ्ते भर तक इसको करिए। बॉडी और फेस का, जैसे हम कहते हैं ना टेक्सचर इंप्रूव करना, वैसे हमें स्कैल्प के हेयर्स का टेक्सचर इंप्रूव करना है, उसको करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर सुना जाता है कि ओवरनाइट जो ऑयलिंग होती है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है बालों को स्ट्रेट बनाने में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी आफरीन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा कारगर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको दिन भर अपने सर में तेल लगा के नहीं रहना है। आपने रात में लगाया, आप सो गए, सुबह उठे, आपने जब नहाया आपने वॉश ऑफ कर दिया। वॉश ऑफ करने के बाद कंडीशनिंग ज़रूर करनी है, हर हाल में करनी है। ये मत सोचिएगा कि ऑयल नहीं निकला, अगर नहीं निकला तो 2 बार वॉश करिए। एक बार माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, उससे जितना एक्सेसिव ऑयल है निकल जाएगा। फिर जो आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करती हैं वो यूज़ करिए, उससे सारा ऑयल जो सेकेंड टाइम आप धोएंगे निकल जाएगा। एंड कंडीशनिंग करिए, अच्छी कंडीशनिंग करिए। ये मत सोचिए ऑयलिंग से कंडीशनिंग हो गई, चिपचिप ना हो जाए इसलिए हम नहीं करेंगे। करिए और आप देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। रात में आप ऑयलिंग करके सो रहे हैं तो ज़्यादा देर तक ऑयल आपके सर में रहेगा, जड़ों में रहेगा, ना कि आप दिन भर में शायद 1 या 2 घंटा ही लगा के छोड़ें उसे। रात में करें, ज़्यादा बेहतर है। समरीन, इस बार में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, मगर मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं ब्यूटी के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो समरीन से, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो अपने मशवरे और अपने सवालात वो हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए और हाँ, ईमेल के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी एक्सपर्ट बताएंगी हेयर पैक्स के बारे में, कैसे हम अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं इनके थ्रू। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे वक्फे से पहले हमारी एक्सपर्ट हमें बता रही थी कुदरती तौर से हम कैसे अपने बालों को सीधा कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। अब वो हमें बताने वाली है हेयर पैक्स के बारे में, इनसे हम कैसे अपने बालों को सीधा कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं और पूछते हैं उनसे इसके बारे में। समरीन, जैसे कि आपने बताया था कि हेयर पैक्स के बारे में भी आप हमें कुछ बताने वाली हैं। बहुत अच्छे हेयर पैक्स होते हैं जिनसे हमारे बाल सीधे हो जाते हैं, तो इनके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी? जी हाँ आफरीन, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हेयर ऑयल ट्रीटमेंट जो हमने बताया था उसको आप करने के बाद 1 हफ्ता, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है कि हम मिल्क और हनी को सेम प्रपोर्शन में लेंगे सर्दियों में, और अगर गर्मियाँ, क्योंकि अभी गर्मी हमारी चल रही है इसलिए हम मिल्क का प्रपोर्शन बढ़ा देंगे, मतलब 2:1 के रेशो पे जाएंगे। 2 चम्मच, अगर आप जिस चम्मच से आप दूध ले रहे हैं 2 चम्मच, उसी का 1 चम्मच हनी का लीजिए। इसी तरह इसको बढ़ाते जाइए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो बालों की लेंथ तक कवर करना है, इसलिए प्रोपोर्शनेटली दूध और हनी ज़्यादा आपका यूज़ होगा। उसके बाद हम, जैसे आप मान लीजिए 1 कटोरी में आपने 10 चम्मच दूध लिया, 5 चम्मच हनी ले लिया, तो उसमें 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज या फिर 1 बनाना मैश करके अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। चाहे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, और अगर ग्राइंडर में नहीं है तो कद्दूकस कर लीजिए ताकि वो पेस्ट अच्छा सा बन जाए। उसके बाद बालों का आपको सेक्शन लेना है। सेक्शन आपका मतलब एक छोटी सी लट लेनी है पूरी, यहाँ स्कैल्प से लेके पूरी लेंथ तक के, और उसे ब्रश की हेल्प से फैलाना है पेस्ट को, जैसे आप पेंटिंग करते हैं ऐसे ही पूरे बालों को करके एक एक करके सेक्शंस वाइज बनाना है, और उसको आधे से पौन घंटे छोड़ देना है। आधे से पौन घंटे अगर आप पंखे में बैठ रहे हैं, और अगर आप पंखे में नहीं हैं, एक नॉर्मल काम कर रहे हैं अपना, तो कम से कम 1 से सवा घंटे छोड़िएगा। उसके बाद कोई भी अच्छे माइल्ड शैम्पू से हल्के से गर्म पानी से, तेज़ गर्म पानी नहीं यूज़ करना है। इन किसी भी ट्रीटमेंट्स में आप तेज़ गर्म पानी यूज़ करेंगी तो वो सारा जितना आपने मेहनत करी है सब बेकार हो जाएगी। हमेशा आपको ल्यूक वार्म या ठंडा, नॉर्मल ठंडा पानी यूज़ करना है। माइल्ड शैम्पू से शैम्पू करिए और कंडीशन करिए। देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, आपके बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। समरीन, अक्सर देखा जाता है जो हमारी ख़वातीन हैं उनके दिमाग में ये मिथ होती है कि जो कंडीशनिंग होती है, जैसे आपने कहा कंडीशनर लगाना ज़रूरी होता है, उससे बाल डैमेज होते हैं, तो अक्सर वो करती है कि कंडीशनर नहीं लगाती हैं, सिर्फ शैम्पू लगाती हैं। कहीं बाहर गई तो कंडीशनर लगा लिया, कुछ ओकेजनली कंडीशनर लगाती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए कंडीशनर अपनी जगह बहुत अच्छा होता है, आपने लगा लिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपने शैम्पू नहीं किया है
और आप सिर्फ कंडीशनर यूज़ कर रही हैं, जबकि आज आपके बाल हल्के से ऑयली है, रफ़ लग रहे हैं, तो वो रफनेस कंडीशनर की वजह से नहीं है या लो नेचुरल उसकी वजह से नहीं है, वो इस वजह से कि बाल गंदे हैं। तो पहले धोइए और फिर उसको कंडीशनिंग करिए। एक नेचुरल कंडीशनर मैं पैक आपको और बता रही हूँ, जैसे आपको कहीं पार्टीज़ में जाना है या डेली वेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल है, आपको ऑलिव ऑयल लेना है ना, 1 एग लेना है। प्रोपोर्शनेट ये लेना है कि 1 अंडे में कम से कम 1.5 चम्मच आपको ऑलिव ऑयल मिलाना है, उसको अच्छे से विस्क ऑफ करना है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ब्रश की मदद से आपको पूरे बालों में जड़ से लेकर टिप तक के पूरा फैला लेना है, लंबाई में ऐसे 1 घंटा, आधे घंटे, पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक रख सकते हैं। देखिएगा हल्का सा ड्राइनेस जैसे ही आने लगे, इसको हल्के से ल्यूकवार्म से ही धोइएगा, ठंडे से ये धुलेगा नहीं, ल्यूकवार्म से धोइएगा। कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करिएगा, कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू मत यूज़ करिएगा क्योंकि ये बालों को नुकसान पहुंचाता है। वाकई समरीन, आपने बहुत ही अहम जानकारियाँ दी और हम उम्मीद करते हैं हमारी जो ख़वातीन हैं उसको ज़रूर फॉलो करेंगी। अब वक्त हो चुका है हम अपने इस प्रोग्राम में हमारी क्वेरीज़ को शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये हमें तरु कुंदगोल ने भेजी है, ये 22 साल की हैं। ये जानना चाहती हैं इनकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, इसको रोकने के लिए वो क्या कर सकती हैं? तरुण जी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है और 90% इंडिया में लोग जो हैं इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ से लूँगी कि आपके बाल अगर ऑयली हैं तो वीक में 1 बार इस स्टेप को फॉलो करिएगा, ड्राई है तो कम से कम 4 बार करिएगा, नॉर्मल है तो भी 4 से 5 बार कर लीजिएगा। इसका पैक बनाना है। पैक इस तरह से कि आपको ऑलिव ऑयल लेना है, ऑलिव ऑयल में अंडा डालना है, जैसे मैंने अभी पहले प्रोग्राम में भी बताया है। ये नेचुरल कंडीशनर है, कंडीशनर क्योंकि मौसम बदल रहा है, कुछ बॉडी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम खाना पीना एक तो अपना सही कर सकते हैं, दूसरा नेचुरल लगाने से भी काफ़ी हद तक के बालों का हेयर फॉल रोका जा सकता है। तो ये उसके लिए है। आपको अंडा लेना है, अंडे में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है, उसके बाद जो है उसको विस्क करके बालों में लगा के छोड़ देना है 1 घंटे, और उसके बाद उसको धो देना है। अगर आप हिना लगाती हैं तो हिना में प्याज का रस ज़रूर डालिए। एक प्याज का रस डाल दीजिए 1 कटोरी हिना में, उसमें दही डालिए, 1 अंडा डालिए, और अगर आपको कलर अच्छा चाहिए है तो एक रतन जोत करके आती है वो डालिए, उससे भी हेयर फॉल रुक जाता है। वेल तरु, मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आफरीन। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप भी बना सकते हैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रेट। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं ब्यूटी के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप समरीन से, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो अपने मशवरे और अपने फीडबैक्स आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए और हाँ, ईमेल के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट आफरीन और आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।